हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 यूज़ ऑफ द एस और कॉमा ऑफ एंड ऑफ का। तो ये बुक का नेम है इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो शुरू करते हैं। फिर फर्स्टली यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं तो उसे पढ़ लेते हैं। एपोस्ट्रोफी को या एपोस्ट्रोफी प्लस एस कहते हैं। व्यक्ति और जानवरों के अधिकार या संबंध दिलाने के लिए नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। कहीं कहीं एपोस्ट्रोफी एस के बदले सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाया जाता है। कहाँ एपोस्ट्रोफी एस और कहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसके लिए इन नियमों को ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर दिया अपना प्राणी बोधक। सिंगुलर नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे कि सिंगल पर्सन है या किसी भी एक सिंपल या किसी भी एक लोगों के बारे में बात की गई है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। ये अपोस्ट्रोफी एस इसे कहते हैं। अपोस्ट्रोफी इस कैमा को बोलते हैं और एस इसको। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया मोहन की पुस्तक। तो यहाँ पे मोहन पुस्तक, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया और मोहन यहाँ पे सिंगुलर है। मोहन की पुस्तकें, मोहन्स बुक्स, यहाँ पे भी सिंगुलर है मोहन। सोहन की टोपी, सोहन्स कैप, ऐसी और भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अपना एक्सरसाइज 48 सबको पता ही है, हम वोकैबुलरीज पढ़ते हैं। मित्र, फ्रेंड, राजा, किंग, पूछ, टेल, दूध, मिल्क, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमें एक्सरसाइज 48 को सॉल्व करने के हिंट दिए गए हैं कि एक्सरसाइज 48 में गर्ल, किंग, काऊ, कैट, ऑक्स और लायन के पहले द का प्रयोग होता है। क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं इसलिए हमने पढ़ा है पहले ए एन द का यूज़ कब होता है, जब वॉवल साउंड आते हैं तो ए और एन का यूज़ होता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो द का यूज़ होता है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया है परिणाम बोधक प्लूरल नाउन। तो प्राणी बोधक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्राणी बोधक 1 है। तो प्लूरल नाउन के अंत में यदि यस ना हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाए। जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड के लास्ट में एस नहीं है तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया बच्चों की किताबें, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल, पुरुषों की पोशाक, मेंस ड्रेस, पुरुषों का तो क्लब, मेंस क्लब, ऐसे और। थर्ड है अपना यदि प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस ई एस जुड़ा हो तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। जैसे कि लास्ट में एस और ई एस का यूज़ हो और वो सेंटेंस में प्लूरल नाउन हो तो हम लोग उस जगह पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाए। जैसे लड़कों का छात्रावास बॉयज़ हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल। नेक्स्ट अपना 49 नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपना एक बार लास्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन है, हम लोग मेन टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो सब टॉपिक्स एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने अब तक इसको इतनी बार समझा दिया है अपने दोनों वीडियोस में कि नेगेटिव मतलब कि जिस सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस गाँव में लोग गरीब नहीं है, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों यूज़ हुआ है। इसमें तो सिर्फ नेगेटिव यूज़ है, इसमें इंट्रोगेटिव यूज़ है। क्या राम का भाई बीमार है, इज राम्स ब्रदर इल, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एज यूज़ है। एज़ यूजुअली यहाँ पे भी दिया हुआ है 52 नंबर पे एक्सरसाइज वोकेबलरी। तो 53 पे हमें इंग्लिश दिया है जिसको हमें हिंदी में करना है। वोकेबलरी सेम होती है, इसमें भी दिया हुआ है। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।